जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग निम्नलिखित संख्याओं का आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। है ना, ये केवल गुणनफल के रूप में क्या कर रहा है, व्यक्त करने के लिए कर रहा है। तो आप बच्चे में ही आप सीखेंगे होंगे कि इस तरह से हम लोग को इसको तोड़ना होता है। सबसे छोटी संख्या में तो 2 से तोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 0 है तो 2 4 2 7 5 35, है ना। यानी ये 2 से काट, 2 से हमने कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये 5 से लगेगा। आप है ना, इसको 5 से लगा दीजिए, 7 पचे 35, तो ये 7 से नहीं लगेगा, तो ये लास्ट में 1 ला करके छोड़ देना, अर्थात हमको इसको कर देना है एक बार में। इस तरह से 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 है, ये आपको लिख देना है ऐसे। बस यही आपका आंसर है, ये गुणनखंड विधि। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, है ना। और बनाइए और मजा लीजिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम की नहीं। यानी आपको गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी है और साथ साथ में इसका जांच भी करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन यदि हम देखें, ये है 26 और 91, तो इसका आप पहले जो है गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 का गुणनखंड, 2 से 13 दूना 26, सब तो लगेगा ही नहीं, 13 से ही लगेगा क्योंकि वो भाज्य संख्या है। तो 26 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो 2 गुना 13, है ना। उसी तरह से इसका गुणनखंड हम लोग कर लेंगे, तो ये डायरेक्ट 13 से ही लगेगा या 7 से लगा सकते हैं आप। 63 91, ये 7 बार में लग जाएगा, अब 7 का से 1 बार में, अर्थात हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 91 का गुणनफल जो है ये हो जाएगा 7 गुना 13, आप कर सकते हैं इसमें। अब इसमें होता क्या है कि एलसीएम और एलसीएम निकालना क्या होता है, एलसीएम एलसीएम यानी लोअर कॉमन मल्टीपल, ये इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का। मतलब वैसा कॉमन फैक्टर जो जो है वो तो लिखना ही है, जो नहीं भी है उसका भी मल्टीपल गुना करके हम लोग लिख सकते हैं। अर्थात ये देखिए 13 13 तो इसमें है ही है, 2 नहीं है 2 भी लिख दीजिए, 7 नहीं है फिर भी 7 लिखिए, इसी को एलसीएम कहते हैं। अब इस सब को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 14 गुना 13, तो 14 गुना 13 करना आसान है क्योंकि 13 गुना 13 करेंगे 169, लेकिन एक बार बच जाता है, तो 169 में 13 जोड़ना कौन बड़ी बात है ना। अगर 11 दे देते हैं तो ये हो जाएगा 180, है ना। अरे 11 दिए तो अभी भी हमें 13 देना था, लेकिन बच गया अभी 2, यानी 182, है नहीं। तो 13 गुना 14 करना क्यों ना, 13 चौका 52 के 2, बाकी बचा 5 और 13 का 13 और 5 18 हो गया। आप उसे भी गुना कर सकते हैं। निकालना है एचसीएफ भी, तो एचसीएफ एचसीएफ क्या करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वैसा कॉमन फैक्टर जो दोनों में उपस्थित, दोनों के गुणनखंड में उपस्थित, 26 के भी और 91 का भी। तो ऐसे गुणनखंड देखिए एक ही को मिल रहा है आपका 13, अर्थात इसका एचसीएफ जो है क्या है 13। जिसमें कुछ नहीं मिल रहा होगा समझ जाना कि इसके साथ में जो है ये 1 और 1 ये तो मिलेगा, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप जब एलसीएम और एलसीएम निकालिए तब हमें कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुना एचसीएफ दोनों क्या होगा, बराबर होना चाहिए। अर्थात पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसका मतलब यही हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए, वो एचसीएफ गुना एलसीएम यानी एचसीएफ गुना एलसीएम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमको जांच करने के लिए कह रहा है कि जांच कीजिए आप साथ में। तो जैसे हम लोग निकाले, पहली संख्या क्या है हमारा 26, पहली संख्या क्या है 26 और दूसरी संख्या हमारा 91 91, ये दोनों के जो गुणनफल वही हमारा गुणनफल इसका भी आना चाहिए एचसीएफ, यानी एचसीएफ जो है 13 और एलसीएम 182, है ना। अब ये दोनों के गुना करके देखिए, दोनों तरफ अगर बराबर है तो आपका ये सही है, अगर नहीं है तो आपका गलत है ना। बराबर है तो ये हमारा हिसाब क्या है, सही है। आप यहाँ PROVED प्रूव करके आप इसे लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह से आप इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं, बस यही सा है। आप दोनों के पहले गुणनखंड कीजिए,
एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने और पहली संख्या यानी 510 और गुना दूसरी संख्या 92 बराबर करके लिखना है हमें। क्या जो एचसीएफ आया और एलसीएम आया वो दोनों करके यहाँ क्या कर दीजिएगा, गुना करके लिख दीजिएगा। दोनों तरफ जब कीजिएगा तो आपका बराबर आ जाएगा। आप दोनों क्वेश्चन को आप बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा बनाने में। आइए अगले सवाल को हम लोग तब तक देखते हैं। नहीं, ये कहा दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एचसीएल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से ही करते हैं। 12, 15 और 21 ये खाली निकालना, सबका गुणनखंड कीजिए 2 से, है ना। 14, 12, 2 से, 3 से, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे। फिर इसी तरह से इसका भी करेंगे। 15 का 3 से, 5 दिया 15, 5 का 25, यहाँ 3 से हो जाएगा 7 या 21, है ना। 7 से ही लगेगा, 7 का 7 कर सकते हैं। अर्थात 12 का जो है गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 1, है ना। और 15 का गुणनखंड जो आया वो 3 गुना 5 और 21 का गुणनखंड जो आया वो आया 3 गुना 7। तो हमें क्या निकालने के लिए कहा, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करें, लोसो भी और मोसो भी। तो लोसो आपको बोले लोअर, है ना, कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम। एलसीएम में जो है ये 3 3 3 ये तीनों में मिल गया, तो ये 3 तो लिखाएगा ही, साथ में 2 2 मिला नहीं मिला, तो ये 2 और 2 ये दोनों लिखाएगा, 2 और 2, है ना। ये 2 2 लिख लिए। 5 और 7 इसमें नहीं मिला, फिर भी हम 5 और 7 आपको इसमें लिखना होगा, 5 और 7, है ना। अब इसको गुना करना, तो आप जानते हैं 5 और 2 मिलता है तो 1 0 आता है ना। तो ये दोनों गुना नहीं करना है, अब ये दोनों करना हो जाएगा। 3 दूना 6 और 6 7 42, और ये 5 और 2 गुना किए थे तो 1 0, अर्थात ये आ गया आपका। उसी तरह से हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ उसको कहते हैं जिसका जो है क्या हो, दोनों में गुणनखंड 1 2 3 यानी तीनों में मिले, तीनों में कॉमन फैक्टर, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में उपस्थित। तो इसमें तो केवल 3 उपस्थित है, उसके अलावा कोई है नहीं। अगर और कोई संख्या रहता, अगर 2 रहता, इसमें भी रहता, इसमें रहता, तो हम लोग गुना 2, अर्थात एचसीएफ 3 आ जाएगा और एलसीएम क्या आएगा 420। ये आपका एक का आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप इसका 2 नंबर और 3 नंबर आप आसानी से बना सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल को देखें। तो ये जो है आपका 4 नंबर है ना। ये 4 नंबर कहा है कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का नो है, जबकि एलसीएम ज्ञात करें आपको ये दोनों संख्या। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ, है ना, गुना एलसीएम, एलसीएम। तो यहाँ पहली संख्या कितना है 306 है, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या कितनी है 6 5 7 है, बराबर एचसीएफ दे दिया है। देखिए ये कह रहा है एचसीएफ कितना है 9 है, 9 दे दिया। एलसीएम नहीं मालूम, ज्ञात करना है, तो एलसीएम रहने दीजिए। अब इधर गुना में इधर लाएंगे तो भागम होगा, अब बीच में बराबर है तो या का निशान देते चलिए। अब 9 से जो कटता है उसको काट दीजिए, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, आपकी मर्जी। ये दोनों देखिए 9 सत्ती 63 बच गया 2, 9 तिया 27 कट गया। ये जो गुना कीजिएगा 2 2 3 8 3 3 8 बराबर एलसीएम, है ना। अर्थात आप लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 22 33। ये आपका आंसर कोई 6 पर पावर n कोई संख्या। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड ये करेंगे। ए बराबर इसका क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर n, अर्थात हम लोग ये लिख सकते हैं ए बराबर 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। और हम ये जानते हैं कि यदि कोई संख्या के अंत में 0 लाना है तो उसके लिए 2 और 5 का होना अति आवश्यक है। 1 0 के लिए 2 और 5, 2 0 के लिए 4 और 25, 3 0 के लिए 125 और 8, इस तरह से आते रहेगा। तो इसमें 2 तो है लेकिन कोई 5 इसका गुणनखंड नहीं है, अतः ये
कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगा जो कि 0 पर ये जाकर समाप्त होगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः a का कोई 5 गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड 5, इसका 5 कोई गुणनखंड है नहीं है, इसलिए यह 6 पर पावर n, जो यह 6 पर पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अब कितना गुना कीजिएगा तो ये कभी भी जो है 6 पर पावर है 0 पर समाप्त नहीं होगा, जब तक अगले कि उसमें एक 5 ना आ जाए। कोई 5 आ जाए तब ये 0 पर समाप्त हो जाए। ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या मतलब जांच कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्या? तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिएगा, हल करेंगे। मान लीजिए कि माना कि a बराबर जो है ये 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है ना, तथा ये तथा करके लिख सकते हैं, तथा b बराबर, इसको लिख लीजिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5 है ना। तो जब इसको यदि हम लोग ये देखिए 13 और 13 इसमें दोनों है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं 13, तो 13 यदि कॉमन लेनी है तो यहाँ क्या बचेगा 7 है ना गुना 11 अब प्लस 13 कॉमन लेनी है तो 1 बचा है यहाँ पर, तो ये 13 गुना 63, 11 से 13 77 और 1 78 हो गया। ये इस तरह से आ गया। अब इसको जो है देखिएगा गुणनखंड कीजिएगा 78 का, तो ये आ जाएगा 13 का 78 यानी 13 गुना, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए ये 13 गुना 2 गुना 3, ये सब के सब अभाज्य गुणनखंड, सब के सब लिख सकते हैं, चूंकि ए जो है ये क्या है अभाज्य, सब अभाज्य संख्या है, अभाज्य है ना, गुणन अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंडों का गुणनफल है। इसलिए है अतः यह भाज्य संख्या। इसी तरह इसमें भी करना है b। अब इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे b बराबर, ये 5 और 5 इसमें है तो 5 और 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ये बचेगा। तो इधर हम लोग चले हैं तो इसको गुना कीजिएगा, ये देखना आ जाएगा है ना। अब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो ये इसका भी गुणनखंड कर लीजिए अब 108 का, अर्थात ये भी जो गुणनखंड है देखिए सब गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या 2 नहीं 5 गुना ये सब गुणनखंड इसमें भी लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना देखो है 2 4 अब नहीं गुना 3 गुना 3 गुना 7 4 गो है 4 गो है गुना 3 2 गो है गुना 1 7। अब ये सारे के सारे देखिए क्या है कि अभाज्य गुणनखंड है, 5 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या। अतः हम फिर से यहाँ लिख सकते हैं, ये b बराबर है तो यहाँ लिखेंगे b अभाज्य गुणनखंडों का क्या है गुणनफल है, अतः यह भी क्या है एक भाज्य संख्या है। बस इतना ही लिखना है। ये कह रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर जो है एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः दोबारा मिलेंगे। अर्थात एक वक्त देखिए 18 मिनट लग रहा है, एक वक्त लग रहा है 12 मिनट,
कुछ नहीं करना, ये दोनों का एलसीएम निकाल लेना। तो आप एलसीएम दोनों विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से या बच्चा में आप जो निकालते हैं, ये थोड़ा कहा है कि आप किस विधि से निकाल रहे हैं, आपको निकालना है केवल। तो ये आप जानते हैं 9 2, ये बच गया कितना, 3 से लगाना है, 3 तिया 9, 3 से 3 इकाई 3, इसमें लगा दीजिए 2 6 दूना 12, नहीं 2 तो लगेगा ही नहीं। तो ये 18 का गुणनखंड जो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, उसी तरह से 12 का गुणनफल 2 गुना 3 हो जाएगा। तो ये एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऐसी संख्याओं का जो एक ही बार बार पुनः दोहराए या आए, तो ऐसी संख्या को ये आता है क्या, एलसीएम निकालना है। ये क्या है एलसीएम, आप जानते हैं जो संख्या है मिलता है उसको तो लिखने है, जो बच गया उससे भी लिखना है। तो बच गया कौन 2, और कौन बच गया है 3, सबका गुणनखंड करना है। 3 दूना 6 और 6 6 छक 36, अर्थात ये क्या कर रहा है, मिनट है तो मिनट लिखेंगे, घंटा है तो घंटा, दिन है तो दिन, अर्थात यहाँ 18 मिनट और 12 मिनट के बाद चलता है। तो ये जो है इतना मिनट के बाद है, पुनः वो एक दूसरे को मिलेंगे एक ही स्थान पर उसी जगह पर, है ना। ये आंसर हो जाएगा आपका 36।